संविधान रचयिता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 18 मार्च 1956 को आगरा आगमन के उपलक्ष्य में 18 मार्च को एक विशाल धम्म कारवां का आयोजन जीआईसी ग्राउंड में करुणाशील भंते के राहुल के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम में श्रीलंका से बौद्ध धम्मगुरु पी सिबली मातेरो मुख्य अतिथि बतौर शामिल हुए। आगरा की पावन भूमि पर आयोजित धम्म कारवां में हजारों की संख्या में उपासक उपासिकाओं के साथ सैकड़ों भक्तों ने शामिल होकर बौद्धिस्टों की एकता और ताकत का परिचय दिया। श्रीलंका से आए मुख्य अतिथि धम्म गुरु बदंत पी सिबली मातेरो का गुरु परंपरा से स्वागत सम्मान किया गया। उपासक उपासिकाओं ने फूल वर्षा कर स्वागत किया। बदंत पी सिबली मातेरो ने हजारों की संख्या में आए बौद्ध अनुयायियों को संबोधित करते हुए कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत में बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित कर हमें करुणाशील, दया और प्रेम, शांति का मार्ग बौद्ध धर्म दिया, जो मानव एक समान की शिक्षा देता है। उपासक उपासिकाओं में धम्म कारवां को लेकर अलग ही उत्साह देखने को मिला। देखिए, मैं राजकुमार सिंह और एडवोकेट आगरा से, और यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर 18 मार्च 1956 को आगरा में आगमन हुआ था उनका, और रामलीला मैदान पर उन्होंने संबोधित किया था आगरा वासियों को और देशवासियों को। उसी के उपलक्ष्य में हमारे क्रांतिकारी बनते परम श्रद्धेय डॉक्टर के राहुल जी के नेतृत्व में पिछले कई सालों से आगरा में एक धम्म कारवां का आयोजन होता आ रहा है। इसी के परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ जो है जीआईसी ग्राउंड में एक बहुत धम्मभूमि के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें बाबा साहब के आगमन की पावन स्मृति में उनके विचारों को जन जन तक पहुँचाने का कार्य बनते के राहुल जी के नेतृत्व से किया जा रहा है। और उस आज मुख्य अतिथि के रूप में हमारे श्रीलंका से चल करके वहाँ के धम्म गुरु जो हमारे बीच में पधारे हुए हैं, और वो आज हम सभी को संबोधित करेंगे और धम्म देशना देंगे। तथागत बुद्ध का जो संदेश है कि मानव एक समान, बुद्ध धर्म की क्या पहचान, क्योंकि बाबा साहब का जो अंतिम इच्छा रह गई थी कि मेरा देश, मेरा समाज बौद्धमय होना चाहिए, उसी के लेकर के ये बनते के राहुल जी इस संदेश को आगरा में पूरे देश में लेकर चल रहे हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य में आज ये कार्यक्रम मैं समझता हूँ कि सुबह से जब हम ये देख रहे हैं यहाँ खाने के पंडाल में, और 20,000 लोग यहाँ भोजन कर चुके हैं, और 20,000 की लोग भीड़ की इस प्रांगण में नहीं आ रही, रोडों के किनारे अपने छाँव में और उसमें गाड़ियों में बैठे हुए लोग धूप की वजह से पेड़ों के नीचे शरण लिए हुए हैं। क्या संदेश जा रहा है इस भीड़ से? भीड़ से ये देखिए, आने वाले समय में ये देश बाबा साहब अम्बेडकर का बौद्धमय भारत बनेगा। सम्राट अशोक की विचारधारा यहाँ काम करेगी और देश एक दिन सोने की चिड़िया बनेगा। इंजीनियर महेशन, भीमनगरी आयोजन समिति 2025 का मैं महासचिव हूँ। आज जीआईसी ग्राउंड पचकुइया आगरा में परम श्रद्धेय डॉक्टर करुणाशील राहुल के नेतृत्व में बाबा साहब के जनपद आगरा में 18 मार्च 1956 में आगमन के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया है, और ये बहुत ही सराहनीय और भव्य कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में आगरा के अलावा अन्य जिलों से और प्रदेशों से हजारों अनुयायी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। श्रीलंका के भिक्षु परम श्रद्धेय पी सिल्वी जी जो माथेरो हैं, उनकी उपस्थिति में बहुत बड़ा कार्यक्रम संपन्न हुआ है। और यहाँ हर आदमी, हर इंसान जो बाबा साहब की विचारधारा और भगवान बुद्ध के बताए हुए रास्ते पे चलने के लिए यहाँ संकल्प लेके जा रहा है कि अगर किसी धर्म में अगर शांति है, सम्मान है, तो केवल बौद्ध धर्म में है। जो बाबा साहब ने नागपुर में अक्टूबर 1956 में जो धर्म दीक्षा ली थी, उसी के सिद्धांत के अनुसार यहाँ पे भी लोगों ने अपना संकल्प लिया है। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। इसमें लगभग 25,000 से अधिक यहाँ पर श्रद्धालु उपस्थित हुए हैं। जय भीम, जय भारत।